हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एब्सोल्यूट कार्नेज में अभी तक हम सभी लोगों ने ये देख लिया है कि क्लीटस कैसिडी एक बार फिर से वापस आने के बाद जितने भी कोडाइसेस हैं उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, और उसे ये करने के लिए जितने भी लोगों ने ऑलरेडी सिम्बियोट्स को पहन लिया है उनसे उनके स्पाइनल फ्लूइड को निकालने की जरूरत है, और उसे ये चीज करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं स्पाइडरमैन और वेनम मिलकर। और अब इनकी यही जर्नी इन्हें किस तरह डेडपूल तक लेकर आती है, आइए देखते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत आज से कुछ समय पहले न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां पर स्पाइडरमैन और डेडपूल किसी से भाग रहे थे। स्पाइडरमैन डेडपूल को देखकर उससे कहता है, रियली डूड, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तुम समझ में नहीं आते। रियली, मुझे पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। अच्छा, एक गैस लेके देखोगे? और तब हम सभी लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन के जितने भी विलन्स हैं वो सब लोग मिलकर उन्हें चेस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ स्पाइडरमैन अपने वेब को छोड़कर डेडपूल से कहता है, आई मीन, तुम सोच क्या रहे थे? क्या मैं तुम्हें एक सरप्राइज पार्टी थ्रो करना चाहता था, एक बर्थडे पार्टी। तो सबसे पहली चीज, ये मेरा बर्थडे नहीं है। अबे मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा बर्थडे नहीं है? मुझे तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी थोड़ी ना पता है। तो इसका मतलब ये कि तुम मेरे सारे एनिमीज को इनवाइट कर लोगे? या अब तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी है क्या। तो मैंने सोचा कि शायद तुम्हारे एनिमीज को मालूम हो, मतलब वही तो लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं, राइट? और स्पाइडरमैन और डेडपूल को वहां से जाता हुआ देखकर राइनो अपने साथियों से कहता है, क्या मैं ये हूँ जो गिफ्ट लेकर आया है? तुमने सब कुछ कर लिया, मतलब बस जे जोना जेमसन को इनवाइट करना बाकी था। और डेडपूल उससे कहता है, या वेल अबाउट दैट। और हम सभी लोग देखते हैं कि जे जोना जेमसन को भी डेडपूल ने इनवाइट कर ही लिया है, और वो भी स्पाइडरमैन की बर्थडे पार्टी में अकेला बैठा है, जो जोर से चिल्ला कर कहता है, मुझे पता था, मुझे भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फ्रिकिंग वॉल क्रॉलिंग मेनेस। और इधर स्पाइडरमैन और डेडपूल एक छत पर पहुंचते हैं, और डेडपूल स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या वो लोग चले गए हैं। और स्पाइडरमैन उससे कहता है, थोड़ी देर रुको। और उनके नीचे मौजूद जितने भी विलन्स होते हैं वो सब लोग एक एक करके आपस में बात करने लगते हैं। कहाँ गए ये लोग? मुझे नहीं पता यार। क्या किसी को पिज़्ज़ा खाने का मूड है? मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ। वेल, जॉन विलेज में ही है तो हम लोग पिज़्ज़ा खा सकते हैं। मुझे वेटिंग नहीं करनी यार, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना, बहुत हो गया है। और ट्रस्ट मी भाइयों, हम में से कोई भी लाइन में नहीं खड़ा होगा। और ये सुनकर राइनो अपने गिफ्ट को वहीं पे फेंकता है, और वो सारे के सारे सुपर विलन्स वहां से निकल जाते हैं। और डेडपूल स्पाइडरमैन से कहता है, ए पिज़्ज़ा मैं भी खा सकता हूँ। जॉन विलेज में है तो क्या कहते हो, क्या वो लोग हमारे लिए भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं? और ये सुनकर स्पाइडरमैन का गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठता है, और वो जोर से चिल्लाकर डेडपूल से कहता है, तुम इनसेन, इररिस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीमली डेंजरस मोरॉन। वेल दैट्स नॉट फेयर। एक्सट्रीमली डेंजरस थोड़ा सा ज्यादा है। आई मीन समवॉट डेंजरस, रीजनेबली डेंजरस, सॉर्ट ऑफ डेंजरस। जब मुझे अपनी कॉफी नहीं मिलती सुबह तो सॉर्ट ऑफ डेंजरस। ये कैसा है? लेकिन स्पाइडरमैन उससे कहता है, आई एम डन, वेट, मैं मेरा हो गया, तुमने सुना? आई एम डन। तुम्हें हेल्प की जरूरत है, ऐसी हेल्प नहीं जो कि तुम हफ्ते में एक डॉक्टर के पास गए और उसने तुम्हें देख लिया और एक कुकी दे दी और तुम्हारा सेशन खत्म हो गया। ऐसी हेल्प नहीं, तुम्हें लोगों की जरूरत है, टीम्स ऑफ पीपल जो तुम्हारे पास आस पास रहे 12 घंटे 24 घंटे, तुम्हें देखते रहे, तुम्हें स्टडी करें। आओ, तुमने एक कुकी के बारे में कुछ बोला? लेकिन स्पाइडरमैन उसे एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है, ये लो। ये कुकी जैसा तो नहीं लगता। ये मेरा एक दोस्त है, तुम्हें इसके पास जाने की जरूरत है, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, दोबारा मुझे फोन मत करना जब तक तुम इससे मिल ना लो। और ये कहने के बाद स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मुझे कुकी देने का प्रॉमिस किया था। और डेडपूल इस कार्ड को उठा के देखता है जिस पर जॉन जेमसन का नाम होता है और एड्रेस होता है रेवेनक्रॉफ्ट का। लेकिन डेडपूल उसे देखकर कहता है, स्क्रू दिस, आई मीन इल गेट ओवर इट। कब तक कोई मैड रह सकता है उस इंसान के साथ जो कि सॉर्ट ऑफ डेंजरस है, जब उसे मॉर्निंग कॉफी नहीं मिली है इस वाले डेडपूल से, और खास तौर की तब जब उसने पहनी हो ये राइनो हुडी। और डेडपूल राइनो के प्रेजेंट को खोल के देखता है जो कि लिटरली एक राइनो की हुडी थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने इससे पूरी चीजें पहनी है। लेकिन डेडपूल का शक पूरी तरह से गलत था, क्योंकि कई हफ्तों बाद भी स्पाइडरमैन ने उसे माफ नहीं किया था। और जब स्पाइडरमैन उसके कई सारे टेक्स्ट और फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता है, तब मजबूरन डेडपूल को जॉन जेमसन के पास जाना ही पड़ता है, जो कि मौजूद है रेवेनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में। और क्योंकि रेवेनक्रॉफ्ट को टेक ओवर कर लिया है कार्नेज ने, तो अब रेवेनक्रॉफ्ट असाइलम में पूरी तरह से सन्नाटा है। लेकिन डेडपूल इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और वहां पर किसी को ना देखकर भी उसे कुछ समझ भी नहीं आता। वो एक ही झटके में वहां के गेट्स को खोलकर कहता है, मैं अपने स्पंज बात के लिए रेडी हूँ डॉक्टर विल। वेल, मैंने इस तरह के रिसेप्शन के बारे में नहीं सोचा था। रेड कारपेट कहाँ है? कोई बुके भी नहीं है, मतलब मेरे को ग्रीट करने के लिए कोई फूल तक नहीं लाया।
तो चलो ठीक है, अगर मुझे डॉक्टर्स नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं जब उनसे मिलूंगा तो उन्हें शूट कर दूंगा। और डेडपूल अपने सामने मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी माय गुड मैन, क्या आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर जॉन जेमसन कहाँ पर मिलेंगे, या फिर उन्हें बता दीजिए कि हम पहुंच चुके हैं और हम पूरी तरह से वेपन्स फ्री हैं, और अगर आप चाहो तो मेरे सारे छेदों को देख भी सकते हो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और डेडपूल उससे कहता है, हे चीफ, मतलब क्या है यार, मेरी बात पे ध्यान तो दो कम से कम। ओह वेट, मैं समझ गया डूड, स्लीपिंग ऑन द जॉब। से नो मोर माय फ्रेंड, तुम्हें और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आई मीन मैं भी कई बार ये चीजें कर चुका हूँ। पिछले हफ्ते तो मैं इतना ज्यादा नींद में था कि मैं गया डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने और मैंने गला दबा दिया स्ट्रेंजर थिंग्स वाले लड़के का। खैर कोई बात नहीं, जब वो दोबारा से सांस लेने लगा तो उसने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया, तो वो एक अच्छा लड़का था, नहीं तो मैं उसे मार देता। लेकिन तब हम सभी लोगों को पता चलता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड दरअसल में सो नहीं रहा, बल्कि कार्नेज ने उसका गला काट दिया है। लेकिन डेडपूल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उस गार्ड से कहता है, मुझे तुम्हारा टाइम और खराब मत करने दो दोस्त, मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। ला 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 ला। इधर रेवेनक्रॉफ्ट की सेल्स में कार्नेज और उसके जितने भी प्यादे होते हैं वो सब लोग उनके गार्ड्स को खाने लगते हैं, और कार्नेज के सामने खड़े होते हैं उसके दो खास लोग, यानी कि केन और एक वेयरवुल्फ बना हुआ जॉन जेमसन, जिन्हें वो कहता है, हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हम लोग यहाँ पर मिस्टी नाइट को ढूंढने आए थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। उसने कुछ समय पहले ही जेल तोड़ दी और वो यहाँ से भाग चुकी है। और ये सुनकर जॉन जेमसन कार्नेज से माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि उसे मिस्टी नाइट के बारे में नहीं पता था और उसे कुछ समय की जरूरत है और वो उसे ढूंढ निकालेगा। और कार्नेज उससे कहता है कि उसे ये चीज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कार्नेज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उनके पीछे से तालियों की आवाज आती है। ओह माय गॉड, दैट्स टेरिफिक। मैंने इस तरह की इमर्सिव थेरेपी के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन इसे इस तरह एक्शन में देखना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है यार, और मुझे लगता है कि मुझे इसी तरह की चीज की जरूरत है। पर एक चीज तो मुझे पूछनी पड़ेगी, तुम लोगों ने कार्नेज को क्यों चूज किया? आई मीन ही इज सच अ लूजर, और ये आसपास का जो भी चुतियापा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम स्टिल्ट पैन की एक टांग वाली ग्रेट आंट को ले आते, वो ज्यादा थ्रेटनिंग होता, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यार ये सब कुछ स्टेज करना भी आसान नहीं है। क्या क्या खर्चा हुआ इसमें आखिरकार तुम्हारा? आई मीन इसको देखो तो सही, इसके बाल, इसके फर एकदम रियल लगते हैं, और यार इसमें तो जुए भी हैं। ओह एंड दैट डॉग ब्रेथ, क्या बात है यार, इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी ने इसी की टट्टी खिलाना सिखाया हो। ऑथेंटिक, प्रीटी डैम ऑथेंटिक। मतलब अगर मुझे ये चीज पता नहीं होती तो मैं तो ये सोचता कि सचमुच एकदम रियल है। और ये सुनकर कार्नेज कहता है, किल हिम। और इसके बाद वाले सीन में हमें डेडपूल के चिल्लाने की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं कि वो दौड़ता हुआ वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और मैं यहाँ पे आया था बिना गन्स और नाइफ्स के। हेल मैं अपने साथ कोक और पॉप रॉक्स तक नहीं लाया। ऑल्दो ये सोचकर मुझे एक आइडिया जरूर आया है, मैं किचन को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले स्नैक्स उठाए थे और यहाँ पे थे माइक्रोवेव्स। और वो वहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उनसे उस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है और अपने आप से कहता है, और हर कोई और उनकी मदर्स जानती है कि जब हम लोग माइक्रोवेव में मेटल को डालते हैं तो क्या होता है। वो वहाँ पर जितने भी मेटल की चीजें होती हैं उन्हें उठा के माइक्रोवेव्स में डालने लगता है और कहता है, मैं इसमें इतना लोहा भर दूंगा जितना आयरन मैन के अंडरवेयर में भी नहीं है। अगर आयरन मैन अंडरवेयर पहनता है तो एक मिनट, क्या वो डूड अपने आर्मर में नेकेड होता है? बाप रे, मैं भी क्या क्या चीजें सोचने लगता हूँ। खैर इसी सब में तो मजा है। और इसी के साथ वहां पर जितने भी सिम्बियोट्स होते हैं वो उस गेट को चीर कर उस किचन के अंदर पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। और उन्हें देखकर डेडपूल कहता है, क्या मेरे पास एक ब्रेकफास्ट बरीटो गर्म करने के लिए टाइम है? आई एम गेसिंग नो। और जैसे ही वो सारे के सारे सिम्बियोट्स उस रूम में पहुंचते हैं, डेडपूल उन दोनों माइक्रोवेव्स को अपने हाथों में उठाता है और उनसे कहता है, वेल से हेलो टू माय लिटिल फ्रेंड्स जेंटलमैन। मेरे इस वाले का नाम बर्नी है और दूसरे वाले का नाम एक्सप्लोडी। एक्सप्लोडी ऐसे मेरी माँ का लास्ट नेम था, लेकिन क्योंकि तुम सारे के सारे सिम्बियोट्स आग से बहुत डरते हो तो तुम लोग इन लोगों को डेथ भी कह सकते हो। और उस पूरे के पूरे रेवेनक्रॉफ्ट में आग लगने के बाद कार्नेज अपने साथियों के साथ बाहर निकल के आ जाता है और वो जॉन जेमसन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना फ्लीबैग, अब मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। लेकिन जॉन जेमसन उससे कहता है कि उसे इस बारे में पता तक नहीं था कि मिस्टी नाइट वहां से भाग चुकी है, और जहां तक डेडपूल की बात है तो डेडपूल के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। उन्होंने ये सोचा तक नहीं था कि वो यूनिकॉर्न का हुडी पहनकर वहां पर आ पहुंचेगा। लेकिन कार्नेज उससे कहता है, वो यूनिकॉर्न का हुडी नहीं था बेवकूफ, वो एक राइनो का हुडी था। वेट अ सेकंड, यूनिकॉर्न, जेमसन तुम जीनियस हो। मुझे अभी कुछ रियलाइज हुआ है। वो क्लाउन, वो बेवकूफ गधा इंसान ही एक है जो 4 सिम्बियोट से फ्यूज हो चुका है,
और इसी वजह से उसकी स्पाइन ऐसी है जैसे कोडेक्स लॉटरी। और डेडपूल सचमुच हमारे लिए एक यूनिकॉर्न है। तो मेरे भाइयों, अब तुम सभी का एक ही काम है, वो गधा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो कैसे भी करके जाओ और उसे पकड़ के लाओ। और इधर हम सभी लोग देखते हैं कि डेडपूल रेवेनक्रॉफ्ट से बाहर निकल रहा है एक गाना गाते हुए। बर्न बेबी बर्न, डिस्को इन्फर्नो, बर्न बेबी बर्न दैट मदर डाउन। क्योंकि डेडपूल वैसा ही है और इसी चक्कर में मुझे कुछ गाली वाली भी देनी पड़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि डेडपूल मेरी जगह होता तो वो भी यही बोलता। खैर, इसी बात पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग इस चैनल पे नए हो तो हमारे छोटे सब्सक्राइब कीजिए और डेडपूल और स्पाइडरमैन की तरह रेड दिखने वाले सब्सक्राइब बटन को ग्रे बना दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को मत भूलिएगा, क्योंकि डेडपूल के और भी एपिसोड्स आने बाकी हैं।